बच्चों, नवोदय विद्यालय के लिए थोड़ा सा समय आपको कम मिलेगा, लेकिन प्रिपरेशन आपको उतनी ही करनी जितनी की रेगुलर होती आई है। तो बस सबसे मेन जो होगा आपके लिए मैथमेटिक्स होने वाला है। जो भी बच्चा अगर नवोदय में सिलेक्शन पाना है तो मैथमेटिक्स को अच्छा करना ही पड़ेगा। हिंदी या फिर इंग्लिश आपने अगर लैंग्वेज चूज़ की है, उस पर बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। उसकी मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, प्रैक्टिस टेस्ट लेके आ जाऊंगा एंड में बहुत ही अच्छे से 1 डेढ़ महीने से हम उसकी तैयारी करवा देंगे। रेगुलर 1 2 वीडियोस की आपको देखने को मिल जाएंगे। और रीजनिंग को लेकर भी हम रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे, मतलब हफ्ते में 1 2 वीडियो अपलोड करते रहेंगे। लास्ट में जाके थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। लेकिन खासकर क्या होगा कि नवोदय विद्यालय की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिक्स आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसके इससे रिलेटेड ही क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो गणित के जो क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं, जो 7 नंबर 7 क्वेश्चन भी कोई सही नहीं कर पा रहा है 20 में से, ऐसा भी होता है। ठीक है। और अपने को 7 नंबर लाने से सिलेक्शन होगा नहीं, और हमको बहुत ज़्यादा लाने होंगे। कट ऑफ कहीं पे जाता है तो कहीं पे 12 13 तक भी चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, 12 13 क्वेश्चन भी सही करने पर हो जाता है। लेकिन मैथ्स बहुत अच्छी करनी पड़ेगी आपको। तो बच्चों, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम उन्हीं बच्चों को ऐड कर रहे हैं जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर, ये आप नंबर देख रहे हो, इस नंबर पर आपको क्या करना है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा फोकस बना देता हूँ मैं, ये देखिए। इस नंबर पे आपको कमेंट करना है। ठीक है। इस नंबर पे मतलब व्हाट्सअप पे जाके आपको एक मैसेज लिखना है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, आप कौन सी क्लास में, आपका नाम क्या है, हमको व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल होना है, कुछ भी आप डिटेल डाल सकते हो। और मैं आपको एक, जब 10 15 बच्चे भी अगर मैसेज कर देते हैं तो हम एक ग्रुप बना लेंगे जिसके अंदर आपको ऐड कर देंगे और कंटेंट आपको देंगे। खास करके हिंदी के और रीजनिंग के भी कंटेंट आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। पीडीएफ भी आपको मैं सेंड करूंगा अच्छे से अच्छे बना के, और आपकी तैयारी अच्छी करवा देंगे। ठीक है। तो ये आपको लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा आपको। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा सबसे पहले तो, और वीडियो को लाइक करते रहिए हमेशा, और शेयर भी कीजिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से बच्चों। बस आपसे निवेदन है कि भाई हमसे जुड़ जाइए, आपको मैं बोल रहा हूँ ना, आपका सिलेक्शन करवा के ही रहेंगे, बेस्ट तैयारी करवाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए 41 वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। ट्रिक वगैरह लगी, उसमें ट्रिक भी लगेंगे, जल्दी से हो पाए तो जल्दी भी हम करेंगे। तो सवाल क्या है, किसी संख्या में 51 से भाग देने पर शेष 36 है। मतलब वो ये बोल रहा है कि किसी संख्या में, वो संख्या मुझे नहीं पता, ठीक है, किसी संख्या में 51 से अगर मैं भाग दे रहा हूं तो शेषफल क्या बच रहा है, 36 बच रहा है। शेषफल नीचे बचता है। तो उस संख्या में मैं 17 से भाग दूं तो शेषफल कितना बचेगा। यहाँ पर सवाल पूछा गया। जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए उसमें क्या करना है आपको, कि किसी संख्या से 51 से भाग देने पर शेषफल 36 बच रहा है, तो उस संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो सीधे ही 17 का 36 में भाग दे देना है। 17 का सीधे किस पे भाग देना है, 36 में। तो 17 का पढ़ा आना चाहिए आपको, नहीं आता है तो आपको सीखना चाहिए। 17 एकम 17, 17 दूनी 34। कितना बचेगा बच्चों अपना आंसर, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। कितना आ जाएगा शेषफल, यहाँ पे 2 इसका आंसर बचेगा। कितना बचेगा, केवल 2। तो अपना आंसर होगा यहाँ पे ए वाला, बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। सवाल है हमारा, 100 तक की कुल संख्या है जो 2 या 5 से विभाजित होती है वह संख्या है। मतलब कितनी ऐसी संख्या है, ये 2 या 5 से, मतलब वो ये बोल रहा है कि मतलब 2 से होनी चाहिए या फिर 5 से होनी चाहिए, दोनों से वो नहीं कटना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे समझिए ध्यान से, मतलब कि मैं मान के चलूँ 10 को ले लूँ, मैं इसको ले लिया 10 को। अब 10 जो 2 के पहाड़े से भी कट जाता है और 5 से भी कट जाता है, मतलब मुझे 10 को नहीं लेना है, इसी संख्या को नहीं लेना है, ये यहाँ पर बोला गया है। बाकी सबको लेना है, जो 2 से कटती है वो सारी संख्या लेनी है, 5 से कटती है वो सारी संख्या लेनी है, लेकिन 2 और 5 से कटने वाली संख्या नहीं लेनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 भाग देंगे। कितने भाग देंगे, 3 भाग। देखिए कौन कौन से भाग होंगे वो ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा फोकस बिगड़ रहा है इसका बार बार, देखिएगा ध्यान से। कितने करेंगे हम, 2 से 3 भाग देने पड़ेंगे। देखिए कौन कौन से भाग देंगे, ध्यान से देखिएगा। संख्या कितनी है, 100 है। 100 को लिखना है, सबसे पहले आपको क्या क्या लिखना है, 100 को लिखना है। 100 में एक बार 2 का भाग देना है, 100 में एक बार 5 का भी भाग देना है, और 100 में एक और भाग देना, मैं यहाँ पे दे देता हूँ ना, 100 में एक और भाग देना, किसका भाग देना है, इन दोनों के एलसीएम का, इन दोनों के एलसीएम का, 2 और 5 के। और 2 और 5 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 आएगा। तो एक बार हमको 10 से भाग देना, 3 भाग हो गए अपने। तो एक 2 का, एक 5 का और एक 10 का, इन दोनों का एलसीएम का भी देना है। ठीक है। और यहाँ पे कर देते, 2 का भाग दूंगा मैं 50 बार में 100 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 5 से भाग दूंगा तो 20 बार में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 10 से दूंगा तो मैं 10 बार में 100 आ जाएगा। अब देखिए एक बार मुझे 50 मिला, एक बार मुझे 20 मिला, और एक बार मुझे 10 मिला। तो यहाँ पर मैंने 2 से भाग दिया था,
यहाँ पे मैंने 5 से दिया था और यहाँ से मैंने 10 का दिया था। तो 3 भाग देने के बाद हमको करना क्या है ये देखिए। तो जो हमने 2 और 5 का दिया, जो अलग अलग भाग दिया था उन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, कितना हो गए 70 हो गए। ठीक है, अब 10 को इसमें से घटा देना है। तो 70 में से 10 घटें कितना बचेगा 60। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हुआ है। देखिए, अब उसने बोला कि 2 से कटना चाहिए, 2 से कटने वाली 50 से। ठीक है, 5 से कटने वाली कितनी हो गई 20 थी, तो टोटल 70 हो गई। लेकिन इन 70 के बीच में ऐसी संख्या भी जैसे 10 हो गई, 20 हो गई, वो संख्या टोटल कितनी थी, जो 2 और 5 दोनों से कटे वो संख्या टोटल 10 निकल गई, क्योंकि हमने दोनों का एलसीएम लिया था। तो वो संख्या 10 निकल गई, तो वो 10 हमने इसमें से माइनस कर दिया, कितना बचा 60। इसमें वो संख्या हटा दी जो 2 और 5 दोनों से कटती हो, जो कि थी टोटल कितनी थी 10 आई थी अपनी, तो वो हमने हटा दी क्योंकि वो दोनों वाली नहीं चाहिए हमको, सिंगल सिंगल चाहिए। तो आंसर क्या हो गया अपना 60 हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी वह संख्या जो अंक 7 5 4 8 7 0 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। तो सिंपल है बच्चों, क्या हो जाए 5 अंकों सबसे बड़ी संख्या। तो हम क्या लिखें, पहले तो संख्या लिख लेते हैं कौन कौन सी उसने दी है। 4 है यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 0 है। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है हमको, तो सबसे बड़ी संख्या 8 ले लो सबसे आगे। फिर 8 को छोड़ने के बाद सबसे बड़ी संख्या 7 होगी, 7 को छोड़ दे तो 5 होगी, 5 को छोड़ दे 4 होगी और फिर 0। 87,540 अपना आंसर होगा, 87,540। बिल्कुल सरल आंसर था इसका, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना यहाँ पे 0.47 का भिन्न रूप होगा, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब ये पॉइंट वाले सवाल आते हैं, जब इसको पॉइंट हटाते हैं अपन क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं। भिन्न में जाने के लिए पॉइंट हटाना पड़ेगा क्योंकि बट्टे में संख्या आ जाएगी। ऐसे तो बट्टे में कोई संख्या नहीं है, क्योंकि पॉइंट क्या करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.1 है तो एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो वाली संख्या नहीं 10 आ जाएगी। और अगर मैं 2 संख्या है पॉइंट के पीछे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब 3 होता तो 3 जीरो हो जाए, तो मान लेते अगर ऐसा होता 478 होता तो मैं पॉइंट आता नीचे मुझे 3 जीरो लगाने पड़ते, क्योंकि 3 संख्या पॉइंट के पीछे 1 2 3 है। अगर 2 संख्या है तो 2 जीरो और एक संख्या हो तो 1 जीरो, तो मैंने हटा दिया यहाँ पे। अब ये कट नहीं रहा है तो ऑप्शन में 47/100 है, तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया भिन्न, यानी बट्टे के रूप में क्या बोलते हैं भिन्न, भिन्न यानी फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इस बार नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है, उस प्रकार से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। थोड़ा सा जूम करके आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण, ठीक है पंक्ति इसको बोलते हैं, पंक्ति यानी ये लाइनें, पंक्ति मतलब ये लाइनें, स्तंभ मतलब ये खड़ी लाइनें है ना, विकर्ण मतलब ये क्रॉस लाइनें, कोने से कोना है ना, ये तीनों चीजें। पंक्ति सीधी लाइनें, तीनों लाइनें 9 4 11 पंक्ति में आएगा, x 8 6 पंक्ति में आएगा, y z 7 भी पंक्ति में आएगा। स्तंभ यानी 9 x y 4 8 z 11 6 7। ठीक है, और विकर्ण क्या होता है, कोने से कोना, इस कोने से इस कोने में, इस कोने से इस कोने में। उनसे पूछा एक्स वाई जेड के मान क्रमशः होंगे। अब मुझे बताना एक्स का मान क्या है, वाई का मान क्या है, जेड का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। अब ये देखिए इसमें अंदर क्या होता है कि योग क्या है समान है, उसने क्या बोला कंडीशनबली योग समान है। अगर यहाँ पे देखिए 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, 13 और 11 कितना होता है 24 होता है। मतलब अगर इधर 24 आ रहा है तो इधर भी 24 आना चाहिए, तो 11 और 6 कितना हो गया, 11 और 6 हो गया 17, 17 और 7 हो गया 24, इधर भी 24 आ रहा है। अब देखिए अब मुझे 8 और 6 जोड़ूंगा मैं 14 हो रहा, कितना और 8 और 6 14, और 14 में एक्स आ रहा है यहाँ पे, मतलब मैं 14 में ऐसा क्या जोड़ूं तो एक्स क्या बन जाए 24 बन जाए। तो 14 में अगर मैं 10 जोड़ दूं, एक्स का मान क्या हो जाए 10 हो जाए, एक्स का मान क्या हो जाए 10 हो जाए, तो 8 और 6 14, 14 और 10 24, 24 आ रहे कि ना रे, सब दो लाइनें बराबर आनी चाहिए, 24 24 आना चाहिए, ये 24 आ गया। ठीक है, तो एक्स का मान क्या हो गया पे 24, तो पहला ऑप्शन में एक्स है, ये भी एक्स है, दो ऑप्शन यहाँ पे बन रहे हैं अपने पास, ये दोनों तो हो गए गलत, सी डी तो हो गए गलत। अब 12 आ जाएगा तो ये सही है, 5 आ जाएगा तो ये सही है भाई का मान, तो भाई का मान हम चेक कर लेते हैं। 9 ये हो गया और 10 एक्स का मान 10 है, 10 और 9 19, 19 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 24 बन जाएगा, यानी अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, ये बी वाला बिल्कुल सही हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक और तरीके से देखूँ, अगर यहाँ पे 5 है, कितने 5 है, 5 और 7 कितना होता है 12, और 12 और 12 24, मतलब जेड का नाम 12 आना चाहिए, जेड का मान 12 आ गया। और हमको एक्स वाई जेड, जैसे यहाँ पे अगर एक्स यहाँ पे होता और जेड वाला यहाँ पे आ जाए, वाई यहाँ पे आ जाता, तो ये वाला ऑप्शन बनता। जिस प्रकार से यहाँ पर अल्फाबेट दिया गया उसी प्रकार से सीरियल देखनी है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 46 वाले की। एक ड्रम का 1/8 भाग दूध से भरा हुआ है। एक ड्रम है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से मैं समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा जो छोटा कर लेते हैं। एक ड्रम है, ठीक है, ये क्या है ड्रम है, ये मैंने ड्रम बना लिया चौकुट चौकुट। 1/8 दूध का भाग भरा हुआ, मतलब टोटल कितने भाग है इसके अंदर 8 भाग है, 2 3 4 5 6, जो हो गया 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 भाग मैंने बना दिए।
ठीक है, 8 भाग मैंने बना दिए। उसमें से कितने भाग भरा हुआ है, एक भाग दूध का भरा हुआ है, तो मैं इसको दूध से यहाँ पे थोड़ा सा भर देता हूँ, इस प्रकार से भर देते, ये भरा हुआ है। ठीक है, यदि इसके पूरा भरने के लिए, मतलब पूरा क्या, एक भाग तो भरा हुआ है, तो भाग कितने खाली है, 7 भाग खाली है अपने। इसको 28 लीटर और चाहिए, मतलब 7 भाग बनने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए। तो ड्रम की धारिता यानी ड्रम की कैपेसिटी कितनी, टोटल ड्रम में कितना आ सकता है। अब देखिए एक भाग तो भरा हुआ, 7 खाली है, तो ये 28 को मैं 7 में बराबर बांट देता हूँ। तो मैं इसमें 7 का भाग दे देता हूँ, 28 में क्या करता हूँ 7 का भाग, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, तो चार 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 शब्द रहेंगे, चार 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 शब्द रहेंगे। तो जो पहले से भरा हुआ ना, इसके अंदर भी क्या आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि सभी के अंदर 4 4 आ रहा है। तो जो एक पहले से भरा हुआ था वो 4 लीटर ही भरा हुआ माना जाएगा। तो 4 तो ये हो गए और 28 ये हो गए टोटल, 4 और 28 कितने हो जाएंगे, 32। तो 32 लीटर की उसकी क्या है कैपेसिटी, धारिता यानी उसकी क्षमता कितनी, तो 32 लीटर की क्षमता है। ठीक है, और तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क में लिख लीजिए। आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या जिसमें विभाज्य, विभाज्य यानी भाग देना है सबसे बड़ी संख्या से। पहले आप 47 से ट्राई कीजिए, अगर इससे नहीं कटे तो 37 से ट्राई कीजिए। अब अभी ध्यान से एक और बात समझ लीजिए, अगर ऐसा सवाल आता है जिसमें बड़ी से बड़ी पूछे तो बड़ी ऑप्शन से ही करना ट्राई करने का, क्योंकि अगर हम छोटी से ट्राई करेंगे मान लेते हैं, तो छोटी का मान लो छोटी से कट गया तो ये आंसर थोड़ी हो सकता है, बी का भी आंसर थोड़ी हो सकता है। उसने बड़ी पूछी तो बड़ी तो ये भी है, तो इससे भी कट जाएगा तो फिर हमको गलत हो जाएगा। वो ऑप्शन को देख के समझना, अगर बड़ी पूछे तो बड़ी से काटना शुरू करना, अगर पहले से कट जाए तो पहला ही आंसर हो जाएगा। अगर मान लो छोटी से काटते 17 से और इसका कट गया, वो 47 से भी कट गया, तो ये तो गलत ही है ना, क्योंकि 17 सबसे छोटी संख्या उसने पूछी, बड़ी से बड़ी तो बड़ी ऑप्शन से करना है, अगर छोटी छोटी पूछे तो छोटे ऑप्शन से काटना शुरू करना है। 48 वाला सवाल देखिए बच्चों, लास्ट सवाल है, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ में आ जाएगा। क्या है सवाल, 2/7, ध्यान से देखिएगा, 2/7 तथा 4/17, क्या निकालना है, मस, मस का मतलब क्या होता है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे निकालना है। बच्चों जब भी ऐसा सवाल पूछे जिसमें HCF निकालना और बटे में पूछा जाए, अगर यहाँ पे LCM पूछता तो क्या होता और HCF पूछता तो क्या करेंगे, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा गया जैसे HCF पूछा गया, तो जो ऊपर वाला जो होगा ना, इसको हम HCF निकालेंगे, दोनों संख्या होगा, 2 4 को हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। वो नीचे वाले क्या निकालेंगे, LCM, यानी जो क्वेश्चन पूछा वो ऊपर वाली संख्या का निकलेगा। तो मैं 2 और 4 का निकाल लेता हूँ, तो किससे कट रहा बच्चों, ये 2 से कटेगा, कटेगा दोनों संख्या, कट रही कि नहीं कट रही, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब इसका HCF क्या है, 2 आया कि नहीं आया। तो ऊपर की आंसर क्या आ जाए, ऊपर तो 2 आ रहा है। अब 2 किस किस वाले ऑप्शन में आ रहा है भाई, एक ही में आ रहा है, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो अपना आंसर तो बिल्कुल सामने पता चल गया। लेकिन हम एलसीएम भी निकाल के देख लेते हैं, तो 7 और 17 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 17 साथी कितना होता है, 119। तो अपना आंसर बिल्कुल सामने पता चल गया कि यहाँ पे डी अपना आंसर होगा। बच्चों अगर यहाँ पे एलसीएम पूछते हैं, एलसीएम अगर लिखा होता तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालते, नीचे वाले का एचसीएफ होता है ना। जो पूछा गया ना वो ऊपर वाली संख्या का करना होता है, बाकी नीचे वाला उसका अपोजिट, यानी एलसीएम पूछा तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। जो पूछा वो ऊपर वाला करना, बाकी उसका ऑपोजिट उसको करना और सोल्व कर देना है। कटे तो काट दो, नहीं कटे तो ऐसा कैसा ही अपना आंसर होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और एक और बार मैं आपको नंबर बता देता हूँ, इस नंबर पे आप कमेंट करके आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छे से अच्छे PDF वगैरह नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका काम है हम साथ जुड़ना, हमारे को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी और आपकी भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। हमको तो ज़्यादा हेल्प नहीं होगी लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो धन्यवाद बच्चों।